सागर के भाग्योदय ट्रस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर सर्वेश जैन के बीच चल रहे पेमेंट विवाद ने अब दिलचस्प मोड़ ले लिया है। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। रविवार सुबह यूनाइटेड मेडिकल फोरम के बैनर तले डॉक्टरों ने भाग्योदय हॉस्पिटल के मुख्य द्वार के सामने भैंस की तस्वीर के आगे बीन बजाकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब 10 बजे डॉक्टर और समर्थक अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने एकत्र हुए। प्रदर्शन के दौरान भैंस की तस्वीर के सामने बीन बजाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि लगातार मांग और शिकायतों के बावजूद अस्पताल प्रबंधन की ओर से कथित तौर पर कोई प्रभावी जवाब नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर सर्वेश जैन ने कहा कि जिस तरह भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह उनका आरोप है कि भाग्योदय ट्रस्ट भी उनकी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वे अपने 37,000 रुपए की पेमेंट संबंधित मांग को छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका आंदोलन जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को लेकर जारी रहेगा। डॉक्टर जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि दान की राशि से जुड़ी छोटी छोटी रसीदों और पैसे के स्रोत को लेकर पारदर्शिता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ट्रस्ट की राशि के कथित निजी इस्तेमाल के आरोपों की भी जांच की मांग रखी। डॉक्टर जैन ने कहा कि यदि भाग्योदय ट्रस्ट चाहे तो 37,000 रुपए अपने पास रख सकता है और जरूरत होने पर वह अलग से 37,000 रुपए दान करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ट्रस्ट के कार्यकल्पों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होना जरूरी है। विरोध प्रदर्शन में नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर और मेडिकल टीचर्स मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश जारूलिया, ऋषभ दुबे और सोनू चुटीले भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने में शामिल हुए। फिलहाल पेमेंट विवाद से शुरू हुआ ये मामला अब ट्रस्ट की पारदर्शिता और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग तक पहुंच गया है। दोनों पक्षों के दावों और आरोपों की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। देखिए, भाग्योदय अस्पताल जो ट्रस्ट अस्पताल है, जो दान के पैसे से बनी है, वो मेरे पारिश्रमिक के 37,000 नहीं दे रहे हैं। जैसी मेरी पहले सेवा देने की शर्तें थी, उसका उल्लंघन करते हुए वो 65% काट रहे हैं मेरी फीस में से, जिसका मैं सैद्धांतिक तौर पर विरोध करता हूँ। 37,000 मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मैं काफ़ी धनी व्यक्ति हूँ, और लेकिन ये उसूलों की लड़ाई है, इसलिए भैंस के सामने बीन बजा के मैं इनसे 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं मान रहे हैं। उसके तौर पर प्रतीकात्मक तौर पर भैंस के आगे बीन बजा के आज हमारा विरोध प्रदर्शन आयोजित था। लोगों का बहुत समर्थन मिला, और ऐसे अहंकारी लोग जब तक धार्मिक संस्थाओं में बने रहेंगे, तब तक आने वाली पीढ़ी का धर्म पर से विश्वास वैसे ही खत्म होता रहेगा जैसा मेरा इन लोगों ने किया है। तो ये तो इतने निकृष्ट लोग हैं कि ये जैन समाज के साधुओं के बीच में भी ये दुर्भावना चुगली करने की कोशिश करते हैं, और दिगंबर साधु का मन भी इतना शीतल रहता है कि बता नहीं सकता। तो ये लोग ऐसे हैं कि भाग्योदय ट्रस्ट के ट्रस्टी, मतलब भाग्योदय ट्रस्ट को अपनी जांघ के नीचे दबा के रखना चाहते हैं, और उस वर्चस्व के लिए, उस अहंकार की पूर्ति के लिए इनको मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। और प्रबंधन के लोग कल मोदीनगर थाने भी एक शिकायत करने गए थे। प्रबंधन के लोग कल मोदीनगर थाने गए थे कि आपने उनको धमकी दी है। बिल्कुल नहीं धमकी दी है। मैं ऑडियो क्लिप आपको शेयर कर दूंगा। मैंने PRO श्री नीरज भैया को निवेदन किया था। मैंने कहा भैया, मेरी आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इन ट्रस्टियों के दबाव में आके वो जान से मारने की धमकी दी, नेतागिरी करते हो तो मैं देख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ऑडियो क्लिप वो वायरल हो रही है, कृपया उसको रेफर करें। मैंने किसी को धमकी नहीं दी। मैं आदतन शांत किस्म का आदमी हूँ, गांधीवाद में यकीन करता हूँ। मतलब वामपंथी विचारधारा है, लेकिन गांधीवाद में। आगे क्या कदम रहेगा आपका? अब देखिए, अभी तक मैंने सोच रखा था कि 37,000 मिल जाएंगे तो मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा। अब मैं 37,000 मिले, 37 लाख मिले, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं बस इनकम टैक्स और ED की जांच करवाऊंगा। ये दोनों एजेंसी हैं, CBI जैसा तो कुछ नहीं बनता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनमें मैं करवा के रखूंगा। इरादों का मैं पक्का हूँ। मैं ना हाथ पांव टूटने की, नौकरी जाने की, जेल जाने की परवाह करता हूँ, और मुझे पता है कि मैं ये ED और इनकम टैक्स की जांच करा। आपको लगता है यहाँ पर बहुत ऊपर नीचे होता है बिलों के नाम पे? अरे भैया, कुछ ना कहो, चीजों में गड़बड़ तो बहुत है। ढोल का पोल है भाई। क्या रहता है कि आदमी वही डरता है हिसाब किताब देने से कि जिसके पास कुछ छुपाने को हो। मैं ऐसा खुलेआम सरकारी नौकर होने के बावजूद भी अपनी बात कह रहा हूँ
तो मुझे पता है मेरे पास कुछ छुपाने का नहीं है। तुम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लोकल पुलिस, महिला आयोग सबको मेरे घर पे भिजवा दो, वो बढ़िया यही कहते आएंगे कि डॉक्टर तो बहुत मज़ेदार आदमी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी जांच होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने वही कहा ना कि मैं बगैर, अच्छा कुछ चीज़ों के प्रमाण मेरे पास हैं भी, लेकिन वो प्रमाण इतने अपुष्ट हैं कि उसके काउंटर में ये कुछ भी बना देंगे। इसलिए वो मैं कहता हूँ एजेंसी है ना, जब वो हलक दबा के जांच करती है ना, सच्चाई तभी बाहर निकलती है। डॉक्टर साहब अपना परिचय। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन, पेन क्लिनिक नाम से मेरा विजय टॉकीज चौराहे पर दवाखाना है और मैं एनेस्थीसिया का प्रोफेसर हूँ। 10 वर्ष पहले मैं प्रोफेसर हो गया था और भारत के चिकित्सा के एकेडमिक्स में थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान है, लोग पहचानते हैं। सरजू पटेल की रिपोर्ट। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।